देखिए आप पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम बता रहे हैं वो भी क्या है, एकदम नया टाइप है। ठीक है, इसमें देखिए इस टाइप में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, दिया है कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित दर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यानी कि निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो ब्याज के रूप में 225 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वह धनराशि क्या होगा? पहले तो निवेश किया गया है, निवेश करने के बाद उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए, जितना रेट था वो तो था ही था, लेकिन अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर क्या हो जाए 3% अधिक हो जाए तो ब्याज के रूप में 225 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अगर इस समय मान लो मेरा इंटरेस्ट हम 4% पे अगर हम निवेश किए हैं, हम किसी बिजनेस पे रुपए निवेश कर रहे हैं, तो वो जो जिसके पास निवेश कर रहे हैं वो 4% की दर से हमको क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, यानी कि 100 रुपये पे 4 रुपये हमको दे रहा है। लेकिन अब कह रहा है कि वो 4% ना होकर के 3% उसका क्या हो जाए, रेट बढ़ जाए, यानी कि जहाँ 4% पे दिया था वहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, 7% रेट ले रहा है। तो जब 3% रेट बढ़ाया तो उसको 225 रुपये ब्याज क्या मिला, अधिक मिला। समझ पा रहे हैं क्या? 225 रुपये ब्याज अधिक मिला। देखो क्वेश्चन देखने में भले ही बहुत बड़ा लग रहा है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स बताएंगे, उसके बाद से जैसे बताएंगे मात्र मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में आप कर लेंगे। क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो ब्याज के रूप में 225 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़े थे, कुछ क्रय मूल्य था, कुछ कम अधिक कर रहे थे, तो यहाँ से क्या हो रहा था, थोड़ा सा अधिक हो जा रहा था, तो उसका डिफरेंट हम ज्ञात कर लेते थे। सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है कि ब्याज की दर अगर 3% अधिक है तो हमको ब्याज क्या मिल रहा है, 225 रुपये अधिक। पहले तो हमको ब्याज की दर पता नहीं है कि कितना है, तो हम मान सकते हैं कि ब्याज की दर आ रही है, क्योंकि हमको पता नहीं है। अगर हम मान करके सॉल्व करें तो बेसिक से अगर सॉल्व करें तो, अगर बेसिक से नहीं सॉल्व करना है तो 2 लाइन में आपका इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है ना? अगर हमको सॉल्व करना होगा तो आपका हो जाएगा 15 और 1500 रुपये इसका आंसर आ जाए। ठीक है ना, उसकी धनराशि अगर ज्ञात करना होगा तो। लेकिन हम पहले इसको बेसिक से अगर सॉल्व करें तो बेसिक से सॉल्व करने के लिए मान लो कि पहला ब्याज की दर क्या है, आर है, पहले ब्याज की दर आर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है क्या? अब कह रहे हैं कि रेट 3% अधिक कर दिए, यानी कि पहले आर था तो अब क्या हो गया, R+3 हो गया। ठीक है, जैसे पहले 5 था तो 8 हो गया था, 4 था तो 7 हो गया। तो सेम प्रोसेस से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे तो अब रेट बढ़ गया, जब रेट बढ़ेगा तो साधारण ब्याज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P, अब कितने % बढ़ा है, 3%। ये बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से R+3 × T/100, ये अभी एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, टाइम तो दिया है 5 वर्ष, यहाँ से टाइम नोट कर लीजिए। PRT/100 है, यहाँ से नोट करेंगे PRT दिया है 5 वर्ष बटे 100, यहाँ पे भी हम टाइम नोट कर लेंगे PR+3 और टाइम दिया है 5 बटे 100। कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना था पहले, लेकिन जब हम रेट 3% बढ़ाए हैं तो हमको ब्याज क्या मिल रहा है, 225 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ये ब्याज ज़्यादा होगा क्योंकि ये 3% रेट बढ़ा दिए। पहले रेट अगर 4% था, 5% था, अब हम 3% रेट बढ़ा दिए, यानी कि अब ब्याज ज़्यादा मिलेगा कि इस पर ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इस पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा ना, क्योंकि इसमें रेट क्या है, ज़्यादा। टाइम तो वही है, टाइम में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इसमें रेट ज़्यादा है इसलिए इसमें ब्याज क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर पहले अगर 100 रुपया ब्याज मिला हो और अब 225 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी कि अब 325 रुपये ब्याज मिल रहा है क्या? ठीक है, यानी कि अंतर है, यानी कि हम इसमें से इसको घटा दें तो जो ब्याज मिल रहा है वो मिल जाएगा क्या, जितना रुपये अधिक ब्याज मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो जो ब्याज अधिक मिल रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो P × R+3 × 5/100 और यहाँ से माइनस PR × 5/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 रुपये ब्याज मिला है, 225 रुपये अधिक ब्याज मिला है। यहाँ पे जो ब्याज होगा वही, मान लो इस पे ब्याज 100 रुपया मिला था, इस पे 225 रुपये अधिक, यानी कि 325 रुपये मिलेगा ना। तो 325 में से 100 घटा देंगे तो 225 हो जाएगा क्या? हम मान रहे हैं कि अगर इसका ब्याज 100 रुपये मिला हो, इसका ब्याज 100 रुपये मिला हो,
जब हम रेट को 3% बढ़ाएं तो 225 रुपये अधिक ब्याज मिल गया। यानी पहले तो 100 रुपये था उसी रेट पे, लेकिन जब 3% बढ़ा तो 225 रुपये अधिक मिल गया, यानी कि 325 रुपये मिला क्या। जब 325 रुपये मिला तो अगर हम 325 में से 100 घटा दे तो जितना अधिक मिला वो मिल जाएगा क्या। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है यार, प्लस 3% के बढ़ाने के बाद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले का निश्चित वाला ना, देखो दोनों का अंतर हम देख रहे हैं, सुनो बता रहे हैं, दोनों का हम अंतर देख रहे हैं। यहाँ से कितने रुपए ब्याज, जब हम 3% अधिक ब्याज को किए हैं तो ब्याज के रूप में 225 रुपये क्या हुआ है, अधिक प्राप्त हुआ है। पहले ब्याज कुछ था, उस पर कुछ रुपए ब्याज मिला, अब जब 3% बढ़ा दिए तो इतने रुपए अधिक मिल गया, यानी कि पहले जो मिला होगा दूसरा जो मिला होगा, दोनों का अंतर 225 रुपये आ रहा है। सोच पा रहे हो? मान लो पहले ब्याज हमको नहीं पता है कि कितने % है, और ना ही पहले पता है कि कितने रुपए ब्याज मिला है। अगर हम इसको सॉल्व किए और हम बोले कि हमको 100 रुपये ब्याज यहाँ से मिल पाया, कितना मिल पाया? 100 रुपये ब्याज मिल पाया। अब कह रहा है कि अगर हम वही रेट पहले अगर 4% था, 5% था, जितना भी था उस पर 100 रुपये ब्याज मिला था। अब कह रहा है कि अगर हम ब्याज को 3% बढ़ा दें, टाइम वही है, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है, ब्याज को हम 3% दर को हम बढ़ा दें तो जो रुपए में ब्याज होगा 225 रुपये अधिक मिल जाएगा। यानी कि अगर पहले 100 मिला था तब 225 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी कि अब कितना मिल जाएगा? 325, क्योंकि 225 तो अधिक मिल रहा है ना, तो ये 325 होगा। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? तो अगर हम 325 में से 100 घटा दें तो 225 मिल जाएगा क्या, जितने रुपये अधिक मिले हैं। ये हम ज्ञात ही कर रहे हैं क्योंकि धनराशि यानी कि पी हमको ज्ञात कर रहा है। समझ पा रहे हो? अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से 5 से, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो P यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ P से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PR प्लस 3P, और हर दोनों का सेम है 20 है, तो यहाँ माइनस होती है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस PR बटे 20 बराबर 225। PR से PR कट गया क्या, इस 20 से हम उधर गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3P बराबर 225 गुणे 20। देखो 3 से कटेगा क्या, 2 2 4 5 9 कट जाएगा, 3 से हम काटेंगे तो 3 7 21, 1 बचा 3 बचे 15, गुणा कर दो तो 75 गुणे 20 करेंगे तो 50, 2 बचे 10 को 0 हासिल, 1 2 7 14 1 15, 1500 रुपये आ गया क्या। तो कोई भी दिक्कत है? मूलधन क्या आया? 1500। ये एकदम बेसिक टाइप था, ऐसे आपको करना नहीं है, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए, ठीक है ना। ये बेसिक था जो कि आपको जानना जरूरी था, ठीक है। देखिए एग्जाम में आप बहुत कम समय में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे 1-2 लाइन में। तो वैसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। देख, एक निश्चित धनराशि को निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो ब्याज के रूप में 225 रुपये अधिक प्राप्त होगा। ये बताओ, साधारण ब्याज हर साल समान होता है क्या? अगर पहले साल ब्याज की दर 3% अधिक हो रहा है तो दूसरे साल भी 3% अधिक होगा, तीसरे साल भी 3% अधिक होगा, यानी कि टोटल 5 वर्षों में कितने % अधिक ब्याज मिल जाएगा? 15% मिलेगा, क्योंकि पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 3%, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो टोटल 5 वर्ष टाइम का रहा है, तो 5 वर्ष, और ब्याज की दर साधारण ब्याज हमेशा समान मिलता है। तो अगर पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, ऐसे ही 5 सालों तक 3% बढ़ेगा, यानी कि 15% ब्याज बढ़ेगा क्या। और रुपए में कितना बढ़ रहा है? 225 रुपये। अगर हम यहाँ से ब्याज देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, तो 3% गुणे 5 वर्ष है, तो ब्याज की दर हम देख पा रहे हैं 15% बढ़ रहा है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। और रुपए में कितना बढ़ रहा है? 225 रुपये के बराबर। तो हम 15% रेट बढ़ रहा है 15%, और रुपए में बढ़ रहा है 225 रुपये, तो हम इससे लिख सकते हैं कि बराबर एक दूसरे के, क्योंकि रेट की दर 15% पर, क्योंकि साधारण ब्याज रेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेट में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए उसका साधारण ब्याज रेट पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि 5 वर्ष के लिए और प्रत्येक वर्ष रेट 3% की वृद्धि हो रहा है, तो 5 वर्षों में 15% बढ़ा और रुपए में 225 रुपये बढ़ा। तो हम 1% की वैल्यू अगर ज्ञात करें तो 15 से उधर भाग दे देंगे क्या, 15 से भाग देंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 से वो कट जाएगा। हमेशा मूलधन कितना होता है?
100%। हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। हमेशा अंकित मूल्य कितना होता है? 100%। ठीक है ना? तो मूलधन हम हमेशा माइंड में सेट किए हैं कि मूलधन 100% ही होगा। तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500, और 100% ही मूलधन होता है, यानी कि मूलधन P बराबर 1500 रुपये हो गया। क्या बताओ, कोई दिक्कत है? ऐसे आप सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 15%, ऐसे 15% बढ़ा, ऐसे 225 रुपये। 1% की वैल्यू ज्ञात किए, 15 आया। 100% मूलधन होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500। कोई भी समस्या है? नहीं समझ में आया ना? नोट करिए। बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आता रहे कि कैसे हो रहा है। ठीक है ना? अब सभी क्वेश्चंस का बेसिक नहीं बताएंगे। नोट हो गया? नोट हो गया? देखो अभी ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। अभी जो क्वेश्चन दे रहा था कि 3% अधिक हो रहा था रेट, तो ब्याज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो अगर रेट अधिक हो रहा है तो रेट कम भी तो हो सकता है। रेट कम होगा तो ब्याज कम होगा कि बढ़ेगा? पहले 10% वाला ब्याज था, अब हम 5% रेट कम कर दिए, यानी कि ब्याज की दर 5% कम कर दिए। तो ब्याज पहले जितना था उससे अधिक मिलेगा कि उससे कम? कम मिलेगा। तो अधिक वाले क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। एक हम इसी पे कम वाला क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और दोनों टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नोट करिए। हो गया ये क्वेश्चन सबका? देखिए जिसका ना आया वो एक बार देख सकता है फिर से। ठीक है, क्वेश्चन है सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। बस चेंज ये है कि इस बार रेट हम कम किए हैं तो साधारण ब्याज कम मिला है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 4% कम कर दिया गया। पिछले में क्या था? अधिक हो रहा था, इसमें कम कर दिया गया, तो ब्याज के रूप में 300 रुपये कम प्राप्त होता है। तो वह धनराशि क्या है? जब हम रेट कम करेंगे तो साधारण ब्याज कम मिलेगा, जब हम रेट बढ़ाएंगे तो साधारण ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। तो बस जो सेकंड टाइप बताए थे सॉल्व करने के लिए, वैसे अब सॉल्व करें, बेसिक से करेंगे, काफ़ी बड़ा हो कोई मतलब नहीं है। देखिए आप बिना पेन पेपर का अगर यूज़ करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। टाइम कितना वर्ष है? 3 वर्ष। रेट कितना है? 4। गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 12% कमी हुआ। क्या? क्योंकि 1 साल 4% कम, तो 3 साल में 4% यानी कि 12% कम हो जाएगा। और रुपए में कितना कम हो रहा है? 300 रुपये का। तो 12% के बराबर 300 रुपये। तो अगर हम 1% की वैल्यू ज्ञात करें तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 दूना 24, 6 बचा 12 25 60, 25 रुपये हो गया। और मूलधन यानी कि वो राशि का मतलब क्या है? मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 100%, और 100 से इधर गुणा करेंगे तो 2500 रुपये, यानी कि मूलधन कितना हो गया? 2500 रुपये। कोई भी दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या? टाइप को चेंज करें क्या? ठीक, अगला टाइप नोट करिए। मिटा दे? तो क्वेश्चन नोट हो गया। देखिए टाइप चेंज है, ठीक है ना? इसको हम सॉल्व कराते हैं। दिया कि किसी निश्चित धनराशि को पहले 2 वर्ष के लिए 3% दर से और अगले 4 वर्ष के लिए 1% दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 2% दर से उधार दिया गया। इस प्रकार कुल 3000 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। उधार दी गई धनराशि बताइए। धनराशि यानी कि हमको मूलधन बताने कि कितने रुपए वो मूलधन उधार दिया था, वह राशि दिया था, वही हमको ज्ञात करना है। उसमें भी कह रहा है कि पहले वो जो रुपए दिया था ना, पहले वो बोला था कंडीशन, उसके जिसे भी उधार दिया होगा वो कंडीशन बोला था कि हम पहले 2 वर्ष के लिए आपको 3% की दर से देंगे, फिर अगले 4 वर्ष के लिए हम आपको 1% की दर से देंगे, और उसके बाद भी अगर रखते हैं तो उसके अगले 5 वर्ष के लिए हम आपको 2% की दर से देंगे। तब जाकर के वो जितने वर्ष रखा है तो उसको कुल ब्याज मिला है 3000 रुपये का। उसका मूलधन तो है ही, उस पर 3000 रुपये का क्या मिला है? ब्याज मिला है। यानी कि एक ही मूलधन पे वो 3 प्रकार का रेट दिया है और अलग अलग टाइम के लिए। पहले दिया है वो 2 साल के लिए 3% की दर से उसी मूलधन पे, फिर दे रहा है वो 4 वर्ष के लिए 1% की दर से, फिर दे रहा है 5 वर्ष के लिए 2% की दर से। तो उसे 3 दर दिया है अलग अलग, तो कुल उसको साधारण ब्याज मिला है 3000 रुपये। कुल उसको ब्याज क्या मिला है? 3000 रुपये। तो वही हमको बताना है कि वो राशि है क्या, ठीक है ना? तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है ना? यस सर।
देखो क्या है कि 2 वर्ष के लिए वो दिया है 3% की दर से, 3 ब्याज अलग अलग दिया है, 3 ब्याज की दर अलग अलग दिया है। तो हम मान लो यहाँ से हम अलग अलग ब्याज की दर को नोट कर ले रहे हैं। ये मान लो फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 3 अलग अलग दिया तो इसको हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले देखो 2 वर्ष के लिए 3% दर दिया, क्या जो लिखा है वो हम लिख लेते हैं पहले। 2 वर्ष, ठीक है, 3%। फिर दे रहा है 4 वर्ष 1%, 4 वर्ष 1%। फिर दे रहा है 5 वर्ष 2%। यही दिया है क्या? तो हमको साधारण ब्याज मिल रहा है कुल 5 वर्ष दिया है यहाँ पे, देखिए 5 वर्ष 2%, ठीक है ना। तो इन टोटल को निकालने के बाद से उसको ब्याज टोटल निकालने के बाद से उसको ब्याज मिल रहा है क्या? 3000 रुपये। आप फार्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। अगर हम बेसिक से करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा। इसमें भी P कॉमन होगा, इसमें भी P कॉमन होगा, इसमें भी P कॉमन होगा। हम सॉल्व करेंगे वही बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम बेसिक से नो करके बेसिक से करेंगे तो फिर वही बात P रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे। हम डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। मूलधन हमको ज्ञात करना, हमको पता है कि मूलधन क्या होता है 100%। बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली करेंगे तो हम जानते हैं PRT/100 होता है क्या। मूलधन हमको ज्ञात ही करना, P है नहीं लेकिन R है, T दिया है, ठीक है। इसमें भी R है, T है, इसमें भी R है और T, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ही करते हैं PRT। मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही तो करते हैं। तो दोनों का हम गुणा कर देते, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6% दर मिला 2 वर्ष में। 1 वर्ष में 4% ब्याज, तो 4 वर्ष में गुणा कर देंगे, 4% हो गया क्या। 1 वर्ष में 1% ब्याज तो 4 वर्ष में 4%। ऐसे हम इसका गुणा कर देंगे, 1 वर्ष में 2% तो 5 वर्ष में 10%। तो रुपए में तो 3000 मिल रहा है। ऐसे हम देखिए कि कितना परसेंट मिल रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला होता है ना, साधारण ब्याज और PRT/100। तो ये साधारण ब्याज ही मिल रहा है। पहले 2 वर्ष के लिए उसको 6% ब्याज मिला, अगले 4 वर्ष के लिए उसको 4% ब्याज मिला, अगले 5 वर्ष में उसको 10% ब्याज मिला। यानी कि जितना मूलधन था उतने का पहले 6% मिला, फिर 4% मिला, फिर 10% मिला। तो इसको ब्याज रुपए में मिला है 3000 रुपये। यानी कि इस ब्याज को इस ब्याज को इस ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो 3000 रुपये के बराबर होगा क्या, क्योंकि सभी साधारण ब्याज है, ठीक है। तो हम इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए तो इसके बराबर 3000 रुपये होगा क्या। तो कोई भी दिक्कत है, टोटल ब्याज को जोड़ दे तो 6 4 10 10 20%, और 20% के बराबर 3000 रुपये है। तो हम 1% की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 20 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 150 रुपये होगा क्या। मूलधन कितना होता है 100%। राशि हमको ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना 100%। दोनों साइड में 100 से गुणा कर दें हम तो 15000 रुपये हो जाएगा क्या मूलधन। तो कोई भी दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, जैसे मान लो करते हैं PRT/100 PRT/100 PRT/100, अब बराबर फिर वही लिखते 3000। P बार बार आता आ, ठीक है ना। उसके बाद से सॉल्व करते तो मिलता ही यही 100 से जो नीचे गुणा कर रहे हैं, देखो 100 से इसमें गुणा किया कि नहीं। PRT/100 मिलता है, PRT/100 तीनों का 100 ही LC हर है, तो हर से में तो उसको जोड़ देते हैं और उस हर से में सर गुणा कर देते हैं। तो हर में क्या था 100 था, तो ऐसा हम 100 से ही तो गुणा किए, वहाँ से भी 100 से गुणा करते और यहाँ से भी 100 से गुणा किए। तो बेसिक से बेटर है, कैसे कर लो। बेसिक में थोड़ा सा स्टेप और बढ़ता, 2-3 स्टेप और बढ़ता, ठीक है ना। ऐसे अगर सॉल्व करना है तो देखो, ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से माइंड में कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, एक बार और ध्यान दो कैसे करोगे। अगर माइंड में करना है तो 2 वर्ष 3% गुणा कर लो, 6% हो गया क्या। 1 वर्ष 4 वर्ष 1% गुणा कर दो, 10 हो गया क्या। 5 वर्ष 2% गुणा कर दो, 10 हो गया क्या, बराबर 3000 रुपये। और ये परसेंट में है, सब जोड़ेंगे 20 होगा। 1% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 150 रुपये। और हमको पता है कि मूलधन क्या होता है 100% होता है, तो 100% बराबर 15000 रुपये। क्या टाइम लगा क्या, काम इसलिए नहीं करेगा, प्रैक्टिस होना चाहिए।